अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। मसाइल फ़िक़्ह में जो है हमारी गुफ्तगू आज जो है, जो टॉपिक्स मुझे दिए गए थे उसमें यह है कि बच्चों को कितना मारा जा सकता है। आप लोगों के बहुत काम का टॉपिक है और मुमकिन है काम का भी हो, मुमकिन है शायद आप बाद में बोलें कि यार आपको बताने की ज़रूरत क्या थी मसाइल। लेकिन बहरहाल कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली छोड़ के तो नहीं जाएगी। अर्ज़ ख़िदमत यह है कि बहरहाल हमारे माशरे का जिस तरह निज़ाम चलता है, जो हमारे घरों का निज़ाम चलता है, जो सूरत हाल है, इसमें जो अच्छा इसके अवामिल मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैं अवामिल के ऊपर तो बहस नहीं करना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि क्यों इतनी ज़्यादा स्ट्रेस मौजूद है, जिसका सारा गुस्सा जो है वो फिर बच्चों पे निकाला जाता है। हाल अब जो भी अवामिल रहे हों, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर दखालत रखती हैं। कोई एक चीज़ आप नहीं कह सकती कि जी ये ख़ास चीज़ जो है वो सबब बनती है। मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर सबब बन सकती हैं। जो हमारा निज़ाम है ज़िंदगी का, रात को जब आप देर से सोएंगी और सुबह बच्चों को अगर स्कूल भेजना है आपको और जल्दी उठना है, तो नतीजा क्या होगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। फिर दोपहर को बच्चों को आने का टाइम है और ख़ास तौर पर अगर छोटे बच्चे हों, वो सोएंगे तो आप सो सकती हैं, नहीं सोएंगे तो आप भी नहीं सो सकती हैं। तो वो एक बिलाखिर नींद आपका जमा होती रहे तो क्या नतीजा निकलेगा, फिर यही नतीजा निकलेगा कि इंसान के अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है, जिसका नतीजा जो है वो बच्चों की मारपीट पर जाके ख़त्म होता है। या अगर कोई ड्राइविंग करता है, ये ख़ुद बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और मैंने कहा ना, मुख्तलिफ अवामिल हैं। कुछ घरेलू माहौल बाज़ औक़ात स्ट्रेस वाला होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस इंसान के अंदर होता है। खुलासा ये होता है कि बिलाखिर इंसान के अंदर जो लावा बन रहा होता है वो फिर कहीं ना कहीं तो निकलना है। तो सबसे जो इजी वे एक इंसान को मिलता है वो यही मिलता है कि वो अपना सारा गुस्सा, अपने सारा स्ट्रेस जो है वो बच्चों पे निकालता है। क्योंकि सबसे जिसको कहें कि आप आसान ज़रिया जो है जिसमें आपको आगे से ये खौफ ना हो कि वो भी आगे से मार देंगे, वो ये बच्चे ही होते हैं। अब सही है या सही नहीं है, ये फिर एक अलग बहस है कि आप किसी का गुस्सा किसी और पर निकालें ना। ज़ाहिरी एतबार से इंसाफ के ख़िलाफ़ है ये, और तहरीक इंसाफ को पता चल गया तो एक लंबा काम कहानी शुरू हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि उनसे तो छुपी रही है बात। तो बज़ाहिर तो ख़िलाफ़ इंसाफ नज़र आती है कि आपका गुस्सा मसलन फ़र्ज़ करें शौहर का निकाल रही हैं आप बच्चे पर, गुस्सा आपको मसलन फ़र्ज़ करें अपनी सास का है और निकाल रही हैं आप बच्चे के ऊपर, गुस्सा आपको जो है अपनी नंदों का है और आप निकाल रही हैं बच्चे के ऊपर, गुस्सा आपको मतलब फ़र्ज़ करें अगर आप जॉब करने वाली खातून हैं तो ऑफ़िस का है, बॉस का है, कोलीग्स का है, जो निकलता है आके हमारे बच्चों के ऊपर। इला माशाअल्लाह इसकी मिसालें आप ढूंढ सकते हैं। तो ये बज़ाहिर तो नहीं होना चाहिए ऐसे, लेकिन बिलाखिर निज़ाम है, ज़िंदगी ऐसा चल रहा है, हमारा इंसान है तो ये स्ट्रेस हैं। और ये कहना तो आसान होता है। मसलन मैं आपको एक खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमारे कुछ उस्ताद हैं, कुम में हुआ करते थे, वो ये अपनी बात किया करते, कहते हैं मैं अपने सारे जितने भी झंझट हैं जब मैं घर में घुसता हूँ तो वो दरवाजे के बाहर छोड़ के अंदर जाता हूँ। तो कहना आसान होता है, सही है, उन्होंने मुमकिन है कोई तमरीन की हो, प्रैक्टिस की हो, रियाज़तें की हों तो वो उस मकाम तक पहुँच भी गए हों। लेकिन नॉर्मली मुश्किल होता है कि आप ये कहें कि मतलब फ़र्ज़ करें मैं सारा दिन जो है बाहर ऑफिस में 10 लोगों के साथ सरखपाई करता हूँ, किसी से मुँह मारी करता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता, फिर मैं जो कहूँ जी जब मैं घर में दाखिल हो रहा हूँ तो मेरा जहन बिल्कुल खाली है, कोई स्ट्रेस मेरे जहन पर नहीं है। ये मुश्किल होता है। थकावट, उसके असरात मेरे ऊपर ना हो, मुश्किल होता है। आम इंसान, नॉर्मल आदि इंसान, तो ये सारी चीज़ें सब साथ चल रही होती हैं। सबसे पहला मसला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि बच्चों ही के हवाले से क्या है, बच्चों को मारना जायज़ है या जायज़ नहीं है। सिर्फ चंद कंडीशंस में, और वो भी बाज़ सूरतों में बाज़ शर्तों के साथ
और बाज़ पर्टिकुलर अफराद को शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो बच्चे को मार सकते हैं, और किस हद तक ये भी बहस सारी आएगी। वरना अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल ना हो रही हों तो इब्तदाई तौर पर अगर आप मसला देखें, यानी इस इस्तिस्नाई सूरत को छोड़ते हुए, तो ना बाप के लिए, ना माँ के लिए, ना किसी घर के और बड़े के लिए, ना घर वालों के लिए, ना बाहर वालों के लिए, ना टीचर्स के लिए, दुरुस्त किसी के लिए भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो बच्चों को मारपीट करें। आज का गरबी निज़ाम में तालीम आप देखें कितनी सख्ती है इस बात के ऊपर कि टीचर्स जो हैं बच्चों को मारने ना पाएँ, और उनके ख़िलाफ़ केसेस बन जाते हैं। खुलासा पाकिस्तानी निज़ाम तो नहीं कि स्कूल चलते ही डंडे के ऊपर हों। खुलासा इस्लामी निज़ाम भी यही है कि बच्चे को मारपीट नहीं कर सकते, सिर्फ बाज़ कंडीशन में वली को ये इजाज़त दी गई है। वो भी ये नहीं कि अब इजाज़त मिल गई तो माशाअल्लाह एला माशाअल्लाह जो जी चाहे बच्चे का हशर कर डालो, जिसका हमारे यहाँ होता है। अभी आप देखेंगे जो आगा सिस्तानी ने जो बातें कही, अभी तकरीबन समझें आउटलाइन तकरीबन सब मानते हैं, लेकिन बाज़ जुज़ी मसाइल में अभी सिर्फ मैं आगा सिस्तानी के मसले अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। और तकरीबन क्योंकि एहतियात के मुताबिक है, लिहाजा इसी को अगर आप बाकी मुक़ल्लिद भी अगर इसको फॉलो कर ले तो कोई हरज नहीं है इसके अंदर, लेकिन न बेउनवाने फतवा बल्कि बेउनवाने एहतियाती मसला। अर्ज़ करूँ आगा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि अगर अदब सिखाने की खातिर बच्चे को मारना पड़े तो पहली शर्त यह है कि इसी मारने के ऊपर उसकी तादीब और उसको अदब सिखाना मौकूफ़ हो, कि जब तक ये मार उसको नहीं पड़ेगी उस वक्त तक वो अदब नहीं सीख सकता। ये पहली शर्त। तो उस सूरत में बाप को ये इजाज़त है कि वो इसको मार सकता है। अलबत्ता फरमाते हैं कि एहतियात लाजिम ये है कि 3 आहिस्ता आहिस्ता ज़रबों से ज़्यादा ना मारे। अब हमारे बच्चे अगर 3 आहिस्ता आहिस्ता ज़रबों में सुधरने लगे तो क्या ही बात है। अब यानी अगर आप इसका एंड रिज़ल्ट लेंगी और नतीजा लेंगी तो यही है कि बिलाखिर ना मारो। हालांकि ये जो 3 आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको ज़रबें मार भी दी, यानी आहिस्ता का मैयार क्या इस हद तक ना हो कि दियत वाजिब होने का सबब बने। उससे नीचे नीचे तो मजाक होता है या प्यार होता है, दुरुस्त। इस मजाक और प्यार वाली मार से कौन सा बच्चा सुधरता है हमारे माशरे का। तो मैंने इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि नतीजा तकरीबन यही बनता है कि ना मारें आप, एहतियात की बिना पर। जो हम मारते हैं वो तो ना मारें, और अगर कोई मारता है तो उसके ऊपर दियत वाजिब है, चाहे वो मारने वाला बाप ही क्यों ना हो। तो जब बाप जो वली है, जिसको बाज़ शर्तों के साथ इजाज़त मिल रही है कि ये मार सकता है, जब वो अगर उन चीज़ों का ख्याल ना रखे और उस पर दियत वाजिब हो जाए तो बाकी तो सारे माशाल्लाह वो तो रोशन है दीगर उनका मसला। लिहाजा माँ अगर बच्चों को मारती है, ये कोशिश कीजिएगा ये जो है ये बच्चों को ना सुनाइए दर्स, अगर, और ये इनसे बोलिएगा कि ना चलाएं। अगर बच्चों तक पहुंच गया तो फिर मेरा कोई ज़िम्मा नहीं है इसमें। कल को ना कहिएगा आपने बच्चों को जो है क्या सिखा दिया कि जी अब जहाँ मारने लगते हैं कहते हैं दियत वाजिब हो जाएगी, दियत माफ़ नहीं करेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बच्चे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ मसले शरई बयान कर रहा हूँ, जो है वो बयान कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। लिहाजा अब इससे कैसे आपने अपने बच्चों को बचाना, ये आपका काम है और मेरा सदगत नहीं है। जो मसले मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉपिक दिया गया इसलिए बता रहा हूँ। तो पहला मसला यही हो गया कि किसी के लिए भी जायज़ नहीं है सिवाय बाप के लिए, वो भी उस सूरत में कि अगर उस बच्चे की तादीब मौकूफ़ हो इसके मारने पर, तो फिर उसको इजाज़त है मारने की, और एहतियात लाजिम के बिना पर 3 हल्की ज़रबों से ज़्यादा ना मारे। 3 हल्के हल्के थप्पड़, हालांकि अगर उनको थप्पड़ कहा जाए तो अगर हल्के होने की वजह से, वो इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स इस बात का ख्याल नहीं रखता और उसने मारा उसको, और उस मार के नतीजे में बच्चे की खाल सुर्ख हो जाए या सब्ज़ हो जाए या स्याह हो जाए, या मतलब बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात ऐसे एंगल से लग गया, खून निकल आया, होंठ फट गया, दांत से खून निकल आया, कोई भी सूरत हाल हो, तो
बहरहाल दियत वाजिब होगी। अब दो सूरतें हैं, या तो उसको दियत दें या बालिग होने के बाद उससे तलाफ़ी करें उसकी, यानी उसे माफ़ी वगैरह मांग लें, उसको हलाल करवा लें, ताकि कल क़यामत के दिन आपकी कब्र भारी ना हो। अलबत्ता एक आपके फेवर की भी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ ताकि ज़्यादा बच्चों की ब्लैकमेलिंग में ना आए आप। अलबत्ता इसका मतलब नहीं कि मार लें, मारना तो जायज़ है ही नहीं, लेकिन बिलाखिर अगर लग जाए कभी गुस्से में आके मार दें तो ये हो सकता है कि आप जो ख़र्चा बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा देखें, बच्चों का नफ़का कब माँ बाप पे वाजिब है। नफ़कात की बहस में शायद आया था एक दफ़ा, नफ़कों की बहस हमने पढ़ी थी। अब वही वाली बात है, क्योंकि क्लासें बड़ी मिक्स और फ्रूट चाट टाइप की हैं, तो इसलिए जो है कुछ ने पढ़ी होंगी, कुछ ने नहीं भी पढ़ी होंगी। तो मुझे जो जहन में है उस वक्त की बात आई थी कि कुछ ऐसे अफराद हैं जिनका नफ़का हर हाल में आप पर वाजिब है, चाहे वो फ़कीर हो या ना हो, जैसे बीवी। कुछ ऐसे अफराद हैं जिनका नफ़का बिज़ात वाजिब नहीं है, फ़क्र हो तो वाजिब है, जैसे माँ बाप और औलाद। ये इसी वजह से वो फ़र्क आता है कि बीवी का हर हाल में नफ़का वाजिब है, अगर आप नहीं देते हैं तो उसके मकरूज़ हैं, और माँ बाप का या औलाद का नफ़का क्योंकि बिज़ात वाजिब नहीं है, फ़क्र होने की बिना पर वाजिब है, तो अगर नहीं देंगे तो आप मकरूज़ नहीं हैं। एक फ़र्क दोनों के अंदर आता है। हालांकि औलाद भी उसी कैटेगरी में शामिल है कि जिसका नफ़का उस सूरत में वाजिब है कि अगर औलाद फ़कीर हो तो उसके ऊपर वाजिब है माँ बाप के लिए कि वो इन्फाक करें अपनी जेब से, अगर वो मालदार हों तो। लेकिन जब आपकी गर्दन पे उस बच्चे के लिए दियत वाजिब हो गई, मसलन अभी कितनी मकदार है वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ, एक थप्पड़ पे कम से कम मेरा अंदाज़ा यह है कि बच्चे का 1 साल का खर्चा निकल आता है। अभी आएगी तो आप मकदार आप खुद शायद बाद में तस्दीक कर लें, यानी बच्चे का अपना पर्सनल खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ। हम मुमकिन है आप कहें कि जी नॉर्मल घरों की, अब एक बच्चा आपका बीकन हाउस स्कूल में पढ़ रहा हो तो मुमकिन है वो तो शायद 2 महीने 3 महीने की शायद फ़ीस ही निकले सिर्फ, लेकिन एक नॉर्मल जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से अर्ज़ कर रहा हूँ। हालांकि अगर साल भर ना सही तो 8 महीने 6 महीने 7 महीने, यानी आधे साल से ज़्यादा का ही खर्चा उसका निकल आता है। तो जब उसके पास पैसे मौजूद हैं और ख़र्चा मौजूद है, चाहे वो आपकी गर्दन पर ही हो, तो वो फ़कीर तो नहीं है ना। जब फ़कीर नहीं है तो आप पर इन्फाक वाजिब नहीं है। जब आप पर इन्फाक वाजिब नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस उसके ऊपर कर रहे हैं उसको उसकी दियत में हिसाब कर लें। ये आपके लिए सिर्फ एक चोर दरवाज़ा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि बाप जो ख़र्चा उसके ऊपर कर रहा है उसको उस दियत के मद में हिसाब कर ले जो उसकी गर्दन पे मौजूद है उस बच्चे के लिए। उनका इसमें भी जो एक मसला आता है कि वली जो है बच्चे के माल को किस अंदाज से ख़र्च कर सकता है, उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए जो उसके ख़र्चे हैं जिसके ऊपर उसके माल को ख़र्च किया जा सकता है, ये नाबालिग बच्चों की बात हो रही है, उसके ऊपर ख़र्च किया जा सकता है, उसके मुताबिक वो उस दियत को उसमें हिसाब कर सकता है, तो शायद कुछ उसका बोझ हल्का हो जाए। वरना तो फिर यहाँ से वो अपनी जेब से खर्च करता रहे और दियत भी बढ़ती रहे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। तो बस पहला मसला ये हो गया कि मारना जायज़ नहीं है, चंद कंडीशन में बाप को इजाज़त है। अभी जो देख रहा था मैं मसले उसमें तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन ये मेरे जहन में बैठा हुआ ये मसला, वल्लाहु आलम, शायद आगा खुई का हो सकता है, आगा सीसानी का ना हो, या हो सकता है इनका भी हो, अभी नज़र ना पड़ी हो या किसी और किताब में देखा हो कि मसलन टीचर है या माँ है, अगर बाप मसले समझता है बच्चे की तो इस हद तक जितनी उसके पास अथॉरिटी है उस हद तक उनको भी इजाज़त दे सकता है कि मतलब माँ जो है ज़ाती तौर पे तो बाप को तो फिर 3 की इजाज़त मिल गई, माँ को तो 1 की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन बाप अगर इजाज़त देता है और मसलहत है बच्चे की तो उस हद तक शायद उसको भी इजाज़त मिल जाए। लेकिन ये मसला भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए कंफर्म नहीं है, इसको इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं देखूंगा, लेकिन ये मेरे ज़हन में है ऐसा कुछ। बहरहाल बाप की हद तक तो है, इजाज़त ही तो मौजूद है मसलों में। और अगर बाप भी हद से ज़्यादा मारता है, ऐसा मार के जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो जाए या बदन लाल हो जाए या सब्ज़ हो जाए या नील पड़ जाए, तो उस सूरत में बाप हो, दादा हो
माँ हो, भाई हो, बहनें हो, कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, स्कूल का टीचर हो, जिसने भी मारा होगा बहरहाल उसके ऊपर दियत वाजिब हो जाएगी। ये पहला मसला। अलबत्ता अगर बच्चा बालिग है तो फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि उसको हत्ता बाप भी मारने से इज्तनाब करे, बाप भी उसको मारने से इज्तनाब करे एहतियात की बिना पर। यानी हत्ता वो जो 3 ज़रबों की इजाज़त है नाबालिग की निस्बत हल्की ज़रबें, हत्ता उसकी निस्बत भी एहतियात ये है कि बालिग बच्चे को ना मारा जाए। देखिए अगर आप गौर करेंगे ना, इस्लाम की थीम ही नहीं है कि वो मार के ज़रिए किसी को इंसान बनाए। लिहाजा बच्चों की निस्बत भी वो ये नहीं चाहता कि उनको आप मार, उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं। हमारी मुश्किलात जो तरबियती एतबार से हैं, सबसे बड़ी मुश्किलात ये हैं कि हम जो तरीके हो सकते हैं उनको अपनाना नहीं चाहते, और जिनको हम अपनाते हैं वो शरअन उनकी कोई गुंजाइशें नहीं निकल पाती हैं। खूब आप मतलब आपके बच्चे जितनी यहाँ पे माएँ बैठी हैं, कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को जेब खर्च ना देती हो? आज के ज़माने में कौन सी माँ है, मतलब थोड़ा सा अगर बच्चा समझदार हो तो उसके, चाहे नाबालिग ही हो जैसा लड़कों में होता है, उसके पास मोबाइल ना हो? कौन से बच्चे हैं उनको आप पिकनिक पार्टी पे ना लेके जाते हो? कौन से बच्चे हों उनको मतलब फ़र्ज़ करें कंप्यूटर चाहिए, किसी बच्चे को बाइक चाहिए, किसी बच्चे को साइकिल चाहिए, किसी बच्चे को क्या चाहिए, उनकी जो फरमाइशें होती हैं, खूब इनको आप यूज़ कर सकती हैं उनके तरबियत के लिए, लेकिन इनमें हम कहीं लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं होते। नॉर्मली जो सिलसिला चल रहा है वो चल रहा होता है, और जो शरीयत मना करती है हम कहते हैं कि उसी के ज़रिए बच्चों को सधाया जाए। कितनी मरतबा बच्चे आपके पास आते हैं, जी मुझे ये चाहिए, पिकनिक पे जा रहा है स्कूल, जी मुझे सही, उनको बोलो 1 हफ़्ता 2 हफ्ते जो भी बिलाखिर जैसा खर्चा उसके हिसाब से आप उसको बोले कि जी मतलब फ़र्ज़ करो ये चीज़ें जो आप में इम्प्रॉपर हैं उनको प्रॉपर करके दिखाओ, मुझे चाहिए, मैं आपका खर्चा दे दूँगी जाने का। कंप्यूटर पे बैठते हैं बच्चे, अगर छोटे होते हैं तो थोड़े काबू में होते हैं, फिर भी इजाज़त लेकर बैठते हैं माँओं से, वो आप उसका कंप्यूटर बंद कर दें, उसके बाहर खेल कूद करने जाता है उसका मैंने कहा ना, ये जो चीज़ें हैं जिनमें आपको मारना भी नहीं पड़ता, आप गुनाह में भी मुब्तला नहीं हो रही, ये वो चीज़ें हैं कि जिनको आप यूज़ करके बच्चों को थोड़ा बहुत काबू कर सकती हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे घरों में इन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। बच्चा जैसा भी हो बिलाखिर जेब खर्च जो मिल रहा है उसको वो मिल रहा है, चाहे आप 4 लगा देंगी लेकिन जेब खर्च नहीं रोकेंगी उसका, और उसके जो ऊपर के खर्चे हैं उनमें हम प्लस माइनस नहीं करते हैं, या और उनकी जो ऊपर की इजाज़तें जो हमारे ऊपर मौकूफ़ होती हैं उसके ऊपर हम प्लस माइनस नहीं करते हैं, लेकिन मारने को तरजीह देते हैं, जबकि मारने को इस्लाम ने कभी भी तरजीह नहीं दिया। इस्लाम ने खुद जो इस्लाम का अपना जो रविश है तरबियत की, अगर आप कुरान सबसे बेहतरीन किताब है आपके लिए तरबियती किताब, आप देखें कुरान ने सिर्फ डरा धमका कर और बशारतों के ज़रिए लोगों को इंसान बनाने की कोशिश की है। जन्नत दिखा के, जन्नत के बागात हैं, जन्नत के महल्लात हैं, जन्नत की हूरें हैं, जन्नत के फल हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, या अज़ाब के हवाले से कैसा कैसा अज़ाब होगा, कैसी कैसी सिर्फ दिखाया है। सही है, एक वक्त आएगा कि खुदा उसमें मुब्तला करेगा, लेकिन बिलाखिर वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है ना, वो तो जो भी करे फ़आले लिमा तशा है, जो चाहे करे, लिहाजा वो तो कर सकता है। लेकिन बहरहाल हमारे लिए जो मैसर है वो ये है कि हम उससे सीखें। मसलन सूरह फील में जहाँ पर वो तज़किरा किए परवरदिगार आलम उनको खुदा को याद करा रहे कि खुदा कैसा खुदा है कि जो तुम्हें खौफ और भूख से निजात देता है। अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, यानी उसको अपनी अच्छाइयाँ याद करा के कि देखो ये तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो तुम क्या मेरे लिए आगे से एफ़र्ट करने के लिए तैयार हो। अपने एफ़र्ट्स को, अपनी कुर्बानियों को उनको समझाएं, सिखाएं, उनके जहनों में डालें ये चीज़ें कि ये बिलाखिर इसके अगेंस्ट हमें भी कुछ इनके लिए करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस्लाम ने और कुरानी रविश है और खुदाई रविश है कि आप सामने वाले की तरबियत करें। मार पीट और डंडे बरसाना ये खुदाई रविश नहीं है। लिहाजा ये एक मसला हो गया।
अब एक मसला यहाँ पर आते हैं, इस्तिफ्ता है आगा सिस्तानी की साइट पर मौजूद है। पूछा गया कि जी अगर बच्चों के जो है वो अलबत्ता ये मैंने सवाल अलग से पूछा था, उन्होंने कहा था बालिग बच्चों में ये नहीं हो सकता, नाबालिगों में फिर भी हो सकता है। वो ये कि जी उनके मतलब फ़र्ज़ करें बैग को आप चेक करती हैं या बाज़ औक़ात मोबाइल चेक करती हैं, उनकी फ़ेसबुक अकाउंट आपको फ़र्ज़ करें उनका पासवर्ड पता चल गया तो आप उनकी फ़ेसबुक पे चली गई, आप उनकी ईमेल में चली गई। आई ये जायज़ है हमारे लिए? इन्होंने यही बयान फरमाया कि अगर हराम से बचाना उनका मौकूफ़ हो इन चीज़ों के ऊपर तो नाबालिग बच्चों की हद तक तो ये चीज़ें जायज़ हैं। अलबत्ता बालिग बच्चों में उन्होंने मना किया है और बिलाखिर उन्होंने यही कहा कि उसकी यानी नज़ारत होनी चाहिए आपकी उनकी चीज़ों में ना घुसें, लेकिन एक चेक आपका होना चाहिए ऊपर से कि बिलाखिर ये किसके पास आ रहा है, जा रहा है, क्या है। यानी बिलाखिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर इंसान ज़ाहिरी एतबार से भी थोड़ा सा चेक उसका टाइट हो तो वो अंदाज़ा उसको हो जाता है कि ये बच्चा किस रविश पर आगे बढ़ रहा है। अब मसला ये है कि दियत क्या है। अच्छा, वहाँ पे टीचर्स के हवाले से भी सवालात पूछे गए हैं कि मैं बात सवालात हैं जी मैं टीचर थी, मुझे पता नहीं था, 2 साल तो मैं बड़ी मार पिटाई वाले सिलसिले पर अमल करती रही, उसके बाद मैंने आपका फतवा देखा ये वो, तो दियत बहरहाल उस वक्त भी वाजिब उन्होंने करार दी है, चाहे आपने जानते बूझते मारा हो या मसलन लग गया हो या ये कि आपको मसला पता था और आपने मारा और नहीं पता था और मारा। ये तमाम वो सूरतें हैं कि जिसमें दियत बहरहाल वाजिब हो जाती है। अच्छा, अगर आप उनके इस्तिफ्ताआत देखेंगी तो मुख्तलिफ ताबीरात आई हैं दियत के और मकदारें जो बयान हुई हैं। कहीं पर उन्होंने कहा जी 4.5 मिसकाल सोना, कहीं पर उन्होंने कहा 6 दीनार सोना, कहीं पर उनकी ताबीरात चांदी के अंदर हैं। तो ये सारे सबका जो समझें पैमाने हैं वो अलग अलग हैं। सोने के अंदर इन्होंने दो यानी दो ताबीरात हैं इनकी। कहीं पर इन्होंने मिसकाल के ज़रिए बात की है, मतलब 4.5 मिसकाल, मतलब अगर चेहरा लाल हो जाए, आपने थप्पड़ मारा चेहरा लाल हो गया, 4.5 मिसकाल सोना, दुरुस्त। और कहीं पर उनकी ताबीर जो है वो ये है कि अगर आपने किसी को मारा और उसका चेहरा जो है वो लाल हो गया, विवक्षित 4.5 स्याह होने की सूरत में, लाल होने की सूरत में 1/8 1 मिसकाल और 1/8 मिसकाल 1/8 1/8 लाल की सूरत में। कहीं पे इन्होंने इस तरह बयान किया 1/8 मिसकाल सोना, और कहीं पर उन्होंने कहा कि 1.5 दीनार। लेकिन दोनों की जो जब मिसकाल की आप बात करते हैं तो मिसकाल 3.5 ग्राम होता है। 1 मिसकाल इज इक्वल टू 3.5 ग्राम सोना, दुरुस्त। और जो दीनार है वो 1 दीनार पौना मिसकाल है, और ये जो पौना मिसकाल है ये पौना मिसकाल सैरफी है जो खुद 4.5 ग्राम का है। अब यहाँ पे बोर्ड नहीं है इस वक्त मेरे पास, मैं क्या करूँ। जी, अगर बोर्ड का इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा। ये हिसाब किताब में जो है ये माशाल्लाह ख़वातीन है, उनका हिसाब किताब तो आपको पता है, सिर्फ पैसों का हिसाब इनको पता होता है, शौहर से जो लेने होते हैं। इसमें जो है अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, देखें अब मैं आसान करने के लिए मैंने कहा ना कि ताबीरात इनकी ज़रा मुख्तलिफ हैं। ये डस्टन ताबीरात इनकी 2 जगह पर हैं, अलग अलग ताबीरात हैं। जिसके नतीजे में मसलन कहीं पे उन्होंने जो है डायरेक्ट मिसकाल सोने की बात की है और कहीं पर उन्होंने दीनारों के हिसाब से बहस की है, और 1 दीनार सोना है मिसकाल। और ये जो मिसकाल की बात आती है 4.6 के करीब है ये ग्राम्स।
दुरुस्त। और इसको जब आप पौना मिसकाल इसका बनाएंगे तो ये भी यानी दोनों ताबीरात का नतीजा बनता है 3.5 ग्राम सोना। दुरुस्त। अब अगर आप ताबीरात, एक ताबीर के हिसाब से आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कि सुर्ख, सब्ज़ और स्याह, कितनी ज़ोर की आपने ज़रब मारी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी चेहरा लाल हो जाता है, कभी जो है वो नील पड़ जाता है, कभी जो है थोड़ा सब्ज़ हो जाता है। इसमें कैलकुलेटर है अपने से किसी के पास? मोबाइल में होगा आप लोगों को। करें कैलकुलेटर, कितना बनता है? ये तकरीबन 5, सवा 5 के लगभग बनेगा ये वाला। तो ये आपके आ जाएंगे ग्राम्स, जो भी आएगा ना उतने ग्राम सोना। दुरुस्त। 3.5 ज़रब दर 1.5 जी 5.25। नीचे वाला 10.5 21। खूब, ये दियत है आपकी। ये चेहरे में है और बदन में निस्फ है, आधी इनकी। ये जो दियत है ये बदन की है, चेहरे की है। अगर किसी के चेहरे पे आपने मारा, उसका चेहरा लाल हो गया 5.25 ग्राम्स, सब्ज़ पड़ गया 10.5 ग्राम्स और स्याह हो गया तो 21 ग्राम्स। दुरुस्त। और अगर यही कंडीशंस बदन में हो तो इसका आधा, इनका आधा आधा। दुरुस्त। अब इसको आप आज का जो मार्केट रेट नेट के मुताबिक है ना 3843, 3,843 रुपये 30 पैसे। ये 1 ग्राम सोने का, ये भी 22 कैरेट का, जो 24 कैरेट का वो इससे ज़्यादा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें इससे, ये तकरीबन 20,000 के करीब पड़ेगा। 20,180, 40,355 और 80,710। रोज़ जी एक थप्पड़ आपके, आप अपने थप्पड़ की कीमत पहचानिए। एक थप्पड़ आपका 20,000 रुपये का है। कितना कीमती थप्पड़ है, क्यों ज़ाया करती हैं फजूल में? ये है आपका। अच्छा, ये यानी ये बनेगा 20,000 180, ये बनेगा 40 335 355 और ये बनेगा 80 710 इन पाक रुपीज़। दुरुस्त। खूब। और बदन में फिर ये खुद ऑटोमेटिकली सब आधा हो जाएगा। 20,000 10,000 हो जाएगा, 40,000 20,000 हो जाएगा, 80,000 40,000 हो जाएगा। दुरुस्त। अब यहाँ पे बच्चियाँ भी मौजूद हैं, वो ये हिसाब किताब कर रही हैं कि क्या मिलने वाला है हमें। और ये अभी जो बयान किया उसकी हद तक है, वो चोट वाला भी आ रहा है अभी। दुरुस्त। ये उस हद तक है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अगर लाल हो जाए तो ये है, सब्ज़ हो जाए तो ये है और स्याह हो जाए तो ये है। अच्छा, आग़ा सिस्तानी ने एक बात कही है, वो ये फरमाते हैं कि ये जो सोने की जो बात है, मुमकिन है ये जहाँ पर जान की दियत का मसला हो उसको सोने से कैलकुलेट किया जाए, वो उसको चांदी से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जान की दियत का मसला, और अभी आएगा वो। ये तो हो गया यहाँ तक की बात। दुरुस्त। अब एक आध सवाल पूछा गया आग़ा सिस्तानी से
कि मतलब फ़र्ज़ करें किसी ने किसी को मारा, उसकी पेशानी पर लगा और उसके कुछ कतरे खून के निकल आए, तो इसकी दियत का क्या मसला है? आगे की ताबीरात से ऐसा महसूस होता है कि खून निकलने की सूरत में अगर चेहरे पर है तो आगा यानी यूँ समझे एक किस्म का खून कम हो ज़्यादा हो, इस किस्म की कोई तफसील उन्होंने नहीं दी है। मसलन चेहरे पे लगा खून निकल आया, बाज़ औक़ात होता है मसलन होंठ फट गया, माथा फट गया, धक्का दिया, वो गिर गया, सामने वाले के माथे पे लग गया, दुरुस्त। तो उस सूरत में आगा फरमाते हैं कि इंसान की जान की जो दियत है, इंसान की जो जान की दियत है वो है तकरीबन 5250 ग्राम चांदी, बल्कि ग्राम नहीं, 5250 मिस्काल चांदी, 5250 मिस्काल चांदी। $5250 मिस्काल चांदी, ये है क्या कहते हैं, नफ्स की दियत। अगर किसी की जान चली जाए आपके हाथ से तो उसकी दियत ये है, कत्ल की दियत समझे ये है, दुरुस्त। आगा कहते हैं कि जो जान की दियत है उसका 2/100, यानी अगर इसको 100 पे आप तकसीम करें तो हो जाएगा 52.5, और 2 हिस्से बनाएं तो हो जाएगा 104, 2 हिस्से बनाएं तो हो जाएगा 104, बल्कि 0.5 भी है तो 105। यानी खून अगर किसी का निकल आया चेहरे से तो 105 मिस्काल चांदी उसकी दियत है। और चांदी का जो एक मिस्काल है वो है समझें 2.43 ग्राम्स। चांदी का एक मिस्काल 2.43 ग्राम्स और 105 से इसको ज़र्ब दे दें तो ये बन जाएगा तकरीबन, जी चांदी का जो एक मिस्काल है वो 2.43 ग्राम, जब 2.44 ग्राम करते हैं आप, 36 है तो उसको राउंड करके 2.44 ग्राम्स। चांदी में जब मिस्काल की बात आती है तो उसका वेट एक मिस्काल चांदी यानी 2.44 ग्राम्स। मिस्काल बता तो रहा हूँ, एक मिस्काल यानी 2.44 ग्राम्स, एक मिस्काल 2.44 ग्राम्स चांदी के बराबर है। चांदी के अंदर मिस्काल का जो पैमाना है वो ये है। सोने में अर्ज़ किया कुछ और है, लेकिन चांदी में ये है, दुरुस्त। अब जब 105 को आप 2.44 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तकरीबन 255.8, यानी इतनी चांदी आपकी दियत हो जाएगी अगर आपने किसी का खून निकाला है। और चांदी का जो रेट है वो 65 रुपीज़ 14 पैसा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 65.14 से तो ये हो जाएगा 16,661-62 रुपये एक खून निकालने की दियत। 16,661 या 62 रुपये समझ लें आप, राउंड कर लें तो 16,662 रुपये। ये आज के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये फ्लक्चुएशन हो सकती है। ये आज 10 साल बाद आपके ख्याल आए तो 10 साल बाद ये वाले रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, ये आज के रेट के हिसाब से बात बता रहा हूँ मैं। बस खून अगर निकल जाए किसी के चेहरे से तो उसकी दियत ये है, यानी तकरीबन 16,500 रुपये। और अगर बदन से निकल जाए, मतलब किसी को खराश लग गई, कोई आपका नाखून किसी को आपने मार दिया दुरुस्त बदन पे, शौहरों को अक्सर लगते होंगे, तो उसकी जो दियत है वो आधी, ये अगर 16,500 है तो समझें 8,500 रुपये दुरुस्त। समझ में आई बात?
समझ में आ गई? सबको आ गई? जी ये तो हो गया जनाब अली मारने की सूरत में और खून निकालने की सूरत में। अब बात आई है तो दियत की बात क्योंकि चल रही है, इसलिए ज़िम्नन में एक मसला और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ जो टॉपिक से बहुत डायरेक्टली रिलेटेड इसलिए नहीं कि इन्होंने कहा जी बच्चों को किस हद तक मार कर सकते हैं, टॉपिक ये है हमारा, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे का बहुत ज़्यादा मुब्तला बे मसला है और बहुत ज़्यादा पेश आने वाला मसला, इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ कि इसको भी यहाँ पर आपकी खिदमत में तज़क्कुरन अर्ज़ कर दूँ। और वो मसला ये है सिक्ते जनीन का। बहुत ट्रेंड है हमारे माशरे में कि अगर हमल ठहर जाए, बाज़ औक़ात होता है जी नहीं चाहिए हमें बच्चा, तो जाते हैं जाके इसको इसक़ात जनीन कर देते हैं, बच्चा गिरा देते हैं। अव्वल तो ये ख़ुद कत्ल का गुनाह रखता है बच्चे को गिराना, इसके बाद कि वो बच्चा ठहर चुका हो, हमल ठहर चुका हो, उसको गिराना ये ख़ुद कत्ल है। और इसकी दियत उसी एतबार से मुख्तलिफ़ जो स्टेजेस होती हैं उन स्टेजेस के एतबार से उसकी दियत है। फरमाते हैं कि अगर अब जो मुझे अब याद पड़ रहा है, बाज़ रिवायतों में शायद है कि शायद ये जो स्टेजेस हैं ये 40-40 दिन की स्टेजेस हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ बाज़ रिवायतों में है कि मसलन 40 दिन तक नुत्फ़ा है, 40 दिन के बाद वो नुत्फ़ा जो है वो तब्दील हो जाता है वो जमे हुए खून में, फिर वो लोथड़ा बनता है, फिर वो गोश्त का टुकड़ा बनता है। ये एक प्रोसेस है 40-40 दिन का। अब मेडिकल साइंस क्या बोलती है मुझे नहीं मालूम, उससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है उस फील्ड से। तो जो बयान किया इन्होंने वो उन्हीं स्टेजेस के एतबार से बयान किया कि अगर नुत्फ़ा था, अभी स्टेज उसकी नुत्फ़े की स्टेज थी और जमा हुआ खून नहीं बना था, तो उस सूरत में उसकी दियत 105 मिसकाल चांदी है, जो वही जो अभी हमने कैलकुलेट किया जो खून निकालने का चेहरे से वो उतनी ही बनती है कि एक 16,600 समझे 62 रुपये आज के रेट के हिसाब से। और अगर ये अलका था और जमा हुआ खून हो चुका था तो 210 मिसकाल चांदी है इसकी दियत, और 210 मिसकाल चांदी बन जाएगी आपकी 33,323 रुपये उसकी दियत। और अगर ये गोश्त का लोथड़ा बन चुका था तो उस सूरत में इसकी दियत 315 मिसकाल है चांदी, और 315 मिसकाल चांदी आज के रेट के हिसाब से समझे 50,000 रुपये बनते हैं। और अगर इसके अंदर हड्डियां आ चुकी थीं तो उस सूरत में 420 मिसकाल चांदी इसकी दियत है कि जो आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 66,650 रुपये के करीब बनती है। और अगर हड्डियों के बाद इसके अंदर पूरे आज़ा बन चुके थे लेकिन अभी रूह नहीं पड़ी थी, आज़ा बन चुके थे, तो उस सूरत में इसकी दियत जो है वो 525 मिसकाल है चांदी, जो आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 83,308 रुपये बनती है। और अगर रूह पड़ चुकी थी और ये लड़का था तो उसकी दियत वही पूरे इंसान की दियत है, यानी 5,250 मिसकाल चांदी, यानी ये अभी आखिरी आपने जो पढ़ा 83,000 एक ज़ीरो बढ़ा दें इसमें तो ये हो जाएगा 8,33,308 रुपये। अगर 4 महीने से ज़्यादा का बच्चा हो चुका है जिसमें रूह पड़ चुकी हो, तो रूह पड़ने के बाद अगर उस बच्चे को सिख्त किया जाए तो तकरीबन 8,33,000 रुपये उसकी दियत है जो पूरे इंसान की है। अगर ये मर्द था तो लड़का था तो, और अगर लड़की थी तो आधी दियत है। लड़की थी तो दियत आधी है और लड़का था तो दियत पूरी है।
गुनाह भी है, लिहाजा इस्तिग़फ़ार भी करनी पड़ेगी और दियत भी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है, सिक़्त जनीन की सूरत में दियत कौन देगा और किसको देगा, ये एक सवाल है। देखिए, जिसने इक़दाम कत्ल किया है खुद से, असल दियत उसकी गर्दन पर है, कहने वाले की गर्दन पे नहीं है। फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर ने इक़दाम कत्ल किया है, चाहे माँ के या बाप के कहने पर किया हो, लेकिन दियत डॉक्टर की गर्दन पे आएगी। अगर माँ ने कोई ऐसे काम अंजाम दिया, कोई ऐसी दवाई खाई है, कोई खुद से खाई है, अपने हाथों से लिया है और ऐसा काम किया है कि जिससे ये बच्चा सिक्त हो जाए, तो माँ के ऊपर दियत है, डॉक्टर पे दियत है तो माँ बाप को देंगे, माँ पर दियत है तो माँ को उस दियत में से कुछ नहीं मिलेगा, बाप को मिलेगी वो दियत। और अगर बाप ने कोई ऐसा हरकत की है, मतलब फ़र्ज़ करें बाप ने, माँ हामला थी, धक्का दिया बीवी को और उस धक्के के नतीजे में सिक़्त जनीन हो गया, तो दियत बाप की गर्दन पर आएगी जो उसे माँ को देनी होगी। अलबत्ता जिन्होंने दियत लेनी है वो उस शख्स को कि जिसको दियत देनी है माफ़ करने का हक़ रखते हैं। लिहाजा फ़र्ज़ करें डॉक्टर से पहले जाके करवाएं और फिर उसके ऊपर केस कर दें जी दियत भी दो, तो एक नामाकूल सी बात है। खैर, पाकिस्तान में सारे नामाकूल काम होते हैं, होने को तो ये भी हो सकता है, लेकिन बिलाखिर माकूल चीज़ नहीं है। तो अब अगर डॉक्टर को बरी ज़िम्मा करना चाहें तो ये माँ बाप डॉक्टर को माफ़ कर सकते हैं कि जो दियत आपकी गर्दन में, हमने आपको माफ़ की। इसी तरीके से माँ ने कत्ल किया है, दियत बाप को देनी है तो बाप माफ़ कर सकता है। बाप से कत्ल हुआ है, दियत माँ को मिलनी है तो माँ माफ़ कर सकती है। खुलासा, जिसको दियत मिलनी है वो सामने वाले को माफ़ करने का हक़ रखता है और चाहे तो माफ़ कर सकता है। अच्छा, ये मसला डॉक्टर के लिए एक जगह पर थोड़ी अहमियत आ जाती है। फ़र्ज़ करें डॉक्टर को मसला ही नहीं पता था, कितने सारे उसने ऐसे केस किए हैं। अगर तो माँ बाप मालूम हो तो मसला आसान है, वो उनसे माफ़ी तलाफ़ी करवा सकती है, लेकिन फ़र्ज़ करें नहीं मालूम किस किस के केस किए हैं, तो अब इस डॉक्टर का ही कब्र बनेगी, इसलिए कि उन सब की दियत उसको देनी पड़ेगी। और क्योंकि मजहूलुल माल है लिहाजा इसको सदका करना पड़ेगा उस मालिक की तरफ से। यानी यहाँ पर कोई माफ़ी तलाफ़ी का ऑप्शन नहीं बनता, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि इसको दियत देनी पड़ेगी। कैलकुलेट करें, अगर कोई डॉक्टर बाद में तौबा करना चाहे तो उसके लिए तौबा बहुत सख्त है बहरहाल, लेकिन अगर करना चाहे तो करना ये पड़ेगा उसको कि वो हिसाब किताब करे कितने कत्ल अब तक किए हैं। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें उसको मालूम है कि किसका किया है, उससे माफ़ी तलाफ़ी कर ले तो बचत। लेकिन अब फ़र्ज़ करें कोई अननोन केसेस किए हैं जिसके बारे में मालूम है कि किया है लेकिन किसका किया नहीं मालूम, कहाँ होगी वो माँ बाप, कहाँ हैं कुछ नहीं पता, तो उतनी दियत उसको देनी पड़ेगी और उनको वालिदैन की तरफ से उस बच्चे के जिसको कत्ल इसने किया है उसकी तरफ से उसको सदका करना पड़ेगा, मजहूल माल बन जाएगा और सदका करना पड़ेगा। लिहाजा यही वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर आइमा अलैहिस्सलाम ने बहुत ताकीद की है कि जब भी आप कोई काम करें पहले उसके शरई मसाइल सीखें। कारोबार के अंदर यहाँ ये बात आती है, ये भी पेशा है ना, मेडिकल साइंस एक पेशा है, तो ये कारोबार के अहकाम में इसका मसले जाते हैं बहुत सारे। बाकायदा आप अगर तौज़ील मसाइल आपके पास घर में मौजूद हो तो घर जाके आप देखिएगा, जब कारोबार के अहकाम शुरू होते हैं वहाँ पर एक दो रिवायतें उन्होंने नकल की हैं कि जो शख्स बग़ैर मसाइल को सीखे कारोबार में कदम रखता है तो वो नाआगाह तौर पर हलाकत में अपने आप को डालता है और बाज़ औक़ात हराम चीज़ों में अपने आप को मुब्तला करता है। उसकी एक बहुत ही रोशन मिसाल ये डॉक्टर हज़रात हैं। आज मसले सीखने के बाद अब तौबा करना चाहती है तो आप सोचें इसके लिए कितना मुश्किल, अगर उसका काम यही हो। उसको तो नहीं पता था कि मैं कत्ल कर रही हूँ, लेकिन बिलाखिर ये दियत देनी पड़ेगी। तो इस एतबार से ये मसाइल सिक़्त जनीन के हवाले से आएंगे। ये तो दियत के हवाले से कुछ मसले हैं जो मेरे जहन में थे, जो मिले कुछ। मैंने कहा ना, ये जो चेहरा लाल होना,
सब्ज होना, या आगा खुई का भी यही मसला था, यही मकदार आगा खुई भी बोलते थे, इमाम खुमैनी भी इसी मकदार के कायल थे। मैंने कहा ना कि बहुत सारी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको तकरीबन माना है इन लोगों ने, लेकिन मैं क्योंकि देख कर नहीं आया हूँ, जो मेरे जहन में है वो तो मुझे मालूम है कि आगा खुई और खुमैनी इस मसले में इतना ही कहते थे। और दियत इंसान जो है वो भी कमोबेश इतनी ही है, लिहाजा उस एतबार से भी ये जो मकदार आई है, इन्होंने उस सोने से कैलकुलेट नहीं की, चांदी से कैलकुलेट की, तो चांदी से भी कैलकुलेट की जा सकती है। लिहाजा इस एतबार से ज़ाहिरन ये आगा खुई वगैरह के एतबार से भी काबिल अमल होंगे और उसके ऊपर अमल किया जा सकता है। ये तो हो गए जनाब आली दियत के अहकाम और उसके कुछ मसाइल के जो आपके खिदमत में पेश किया। अगर शौहर बीवी को इतना मारे कि नील पड़ जाए और फिर शौहर का और बीवी दोनों का इंतकाल हो जाए, तो अब औलाद अपने वालिद की दियत किसे देगी? देखें, शौहर अगर मारता है बहरहाल जायज़ तो उसके लिए भी नहीं है, ऐसा सवालात भी मौजूद हैं। शौहर मारता है उसके लिए जायज़ नहीं है मारना, अगर हराम करते हुए मार रहा है तो दियत यही है जो बयान हुई है। अब कानून ये है कि अगर शौहर का इंतकाल पहले हुआ है बीवी से, तो शौहर का जो तरका है, जो माल वो छोड़ के जा रहा है, उसमें से पहले ये दियत वगैरह निकाली जाएगी, फिर बाकी तकसीम होगा। अब अगर ये तकसीम हो चुका है तो वारिसों की जेब में जो बाप का ज़्यादा माल आया है वो असल में माँ का माल था जो इनकी जेब में आ गया। अब इत्तफाक ऐसा कि माँ का भी इंतकाल हो गया, तो ये पलट के औलादों ही को जाना था। तो अगर ये आपस में मुसालहतें कर लें, क्योंकि मुमकिन है कहीं पे थोड़ी कमी बेशी हो गई हो, तो अगर ये आपस में मुसालहतें कर लें तो इनकी मुश्किल हल हो जाएगी कि जो भी बिलाखिर हम लोगों ने तकसीम किया है उसी के ऊपर कमी बेशी माफ़ कर दें एक दूसरे को। और अगर ये मालूम ना हो कि कितनी बार इतना मारा कि निशान पड़े या नहीं, तो इस सूरत में देखें, अगर नहीं मालूम कि निशान पड़े हैं नहीं पड़े, बिलाखिर दियत तो वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर ये तो मालूम है कि निशान पड़े हैं, कितनी बार पड़े हैं, तो जो यकीनी मकदार है उतनी हद तक ये मुसालहतें आपको करनी होंगी। अगर जानबूझकर माँ बाप दोनों ने मिलकर बच्चा सिक्त किया हो तो दियत दोनों के ऊपर आएगी। ये भी एक सवालात में मौजूद है, फिर दियत दोनों के ऊपर आएगी। दी इसके दूसरे तबके को दी जाएगी, क्योंकि देखें फ़र्ज़ ये है कि माँ और बाप दोनों कातिल हैं और कत्ल करने वालों को दियत में से इर्स नहीं मिलेगी, दुरुस्त। अब ये जो है, क्योंकि खुद मरने वाला खुद अभी तो वजूद में भी नहीं आया था पूरी तरह से, तो औलादों का तो मसला ही नहीं है, बीवी का मसला ही नहीं है उसकी, तो ऑटोमेटिकली इसका जो दूसरा तबका है उसकी तरफ जाएगी ये दियत। और दूसरे तबके में अजदाद यानी दादा दादी नाना नानी और बहन भाई आते हैं। लिहाजा अगर इस पैदा होने से पहले मर जाने वाले बच्चे के कोई बहन भाई हैं तो ये माँ बाप उनके बहन भाइयों को, और दादा दादी और नाना नानी हैं तो उनके दरमियान इस दियत को तकसीम किया जाएगा। खूब जी, ये क्या है? खुद को जिस्मानी तौर पर अजियत देना कैसा है? देखें, जिस्मानी तौर पर अपने आप को इतनी अजियत देना कि जो हलाकत का सबब बने, या अब ताबीरात मुख्तलिफ हैं फ़ुक़हा की। बाज़ की ताबीरात ये हैं कि जो हलाकत का सबब बने या ज़रर बलीग यानी बड़ा नुकसान होने का सबब बने, या बाज़ की शायद ताबीरात में ऐसे कि आपके आज़ाए रईसा को नुकसान पहुँचता हो, आँख ख़राब हो रही हो, आँख जा रही हो, आपका दिल डैमेज हो रहा हो, मतलब फ़र्ज़ करें आपके गुर्दे डैमेज कर रही हैं आप अपने, तो इनकी इजाज़त नहीं है। अलबत्ता छोटा मोटा नुकसान पहुँचाना, इसी बाब से फ़ुक़हा जो है ज़ंजीर ज़नी को भी जायज़ मानते हैं, क्योंकि छोटा मोटा नुकसान पहुँचाने में कोई हरज नहीं है, लिहाजा वो जायज़ है। तो छोटा मोटा अगर नुकसान पहुँच रहा है तो उसमें कोई हरज नहीं है। तो अगर जानबूझकर माँ बाप, ये तो हो गया। अगर किसी गलती की वजह से किसी को लग जाए या किसी गलती की वजह से बच्चा अबॉर्ट हो जाए तो भी क्या दियत देना वाजिब है? जी हाँ। किसी को मजाक में हल्के से मारना भी क्या हराम है? फिलहाल देखें, अगर मजाक हो रहा है और हल्के से मुराद वाकई हल्के से दियत वाली सूरत नहीं है, इज्तनाब बहरहाल बेहतर है, इस किस्म के मजाकों से भी एहतियात बेहतर है। लेकिन शायद
एग्जैक्टली मुझे फतवा नहीं मालूम, लेकिन शायद मुमकिन है ये हराम ना हो अगर क्योंकि आमतौर पे मजाक का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और सामने वाला भी राज़ी होता है, तो इसलिए इतनी मुश्किल ना हो। लेकिन सामने वाला अगर राज़ी ना हो तो फिर तो कतन जायज़ नहीं होना चाहिए इसको। खूब, ये तो हो गए आपके जनाब अली दियत के हवाले से कुछ मसले, और इसकी मज़ीद तफसीलात भी हैं बाज़ औक़ात। अलबत्ता वो तफसीलात आपको आगा सिस्तानी के पास नहीं मिलेंगी, इसलिए कि आगा सिस्तानी ने दियत के चैप्टर को बयान नहीं किया अपनी किताबों में। बस वो सवालात हैं जो हैं, उन्हीं के ज़िम्मे जो जवाबात हैं जो मैं आपकी खिदमत में बयान किया है। वरना आगा खुई की खुद बाकायदा एक किताबुद दियत है, दियत का चैप्टर उनकी किताबों में मौजूद है। किताबुद दियत उनकी किताबों में मौजूद है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी आई हैं, तफसीलात मौजूद हैं कि हड्डी टूट जाए तो क्या दियत होगी, किसी ने कान काट दिया तो क्या की दियत होगी, किसी की आँख फोड़ दी तो क्या दियत होगी, किसी ने मतलब नाक काट दिया जिस सब पंजाबों देहातों वगैरह में होता है तो क्या दियत होगी, हाथ कट गया, एक उंगली कट गई, 2 उंगलियां कट गई। ये सारी सूरतें ऐसी हैं कि जो आगा खुई की बहरहाल किताबों में तो मौजूद हैं, लेकिन आगा सिस्तानी ने इनको इतना बयान नहीं किया, इसलिए उसको भी मैं बयान नहीं कर रहा हूँ। जिस हद तक है वो बता दिया आपकी खिदमत में। किसी ने कहा था कि सवाल पूछकर बताइएगा रे के महीने में मछली खाई जा सकती है या मसलन सितंबर और अप्रैल। अब देखें, कतन ये रिवायत तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उस ज़माने में सितंबर अक्टूबर नहीं थे, या थे भी तो कम से कम अरब में राइज नहीं थे। महीने तो होने चाहिए, इसलिए कि जो आपका इंग्लिश कैलेंडर है वो पुराना है, कदीमी है। आप 2000 जा रहे हैं और जो इस्लामिक कैलेंडर है वो 1400 चल रहा है, तो 600 साल पुराना है, तो होगा तो सही। लेकिन अरबों में ये राइज नहीं था। बहरहाल अरबों में जो राइज था वो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल ये है। तो अगर कहीं रे वाली कोई रिवायत है जो मैंने देखी तो नहीं है, बहरहाल अगर कोई होगी भी तो फिर उनमें होनी चाहिए कि मुहर्रम रे आता है, सफ़र में रे आता है, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी ये रे वाले हैं, रजब रे वाला है, रमज़ान, बस ये 6-7 महीने बनते हैं। तो अगर हो तो वो होना चाहिए। अब ये जो आता है जी सितंबर है, अप्रैल है, तो इसका मतलब है ये शायद इस्लामिक कोई चीज़ नहीं है, ये शायद हमारी अपनी जो माशरती जो चीज़ें फैली हुई हैं उनमें से कोई वबा है। हालांकि केयर करने में कोई हर्ज नहीं है, नहीं खाएंगे अगर 2-3 महीने में मछली तो कौन सा आसमान टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। हालांकि अच्छा इसकी लॉजिक क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं खानी चाहिए, किसी को मालूम है आप में से? फिर रे वाले जी हालांकि अफजाइश नस्ल का है तो बछड़ियों का ख्याल रखना अच्छी चीज़ है। बहरहाल दर्द दिल होना चाहिए इंसान के लिए, बकौल शायर के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो अगर ये दर्द दिल हो तो अच्छी बात है। बहरहाल हरज नहीं है, एहतियात करें तो कोई हरज नहीं। अगर अज़राए मजाक एक दोस्त दूसरे दोस्त को मारे और दियत वाजिब हो जाए तो दियत देनी पड़ेगी। अलबत्ता दोस्त अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है। आवाज़ नहीं आ रही। देखें, हल्का सा मारने की जो इजाज़त है वो सिर्फ बाप को है, और वो भी हालांकि इसमें कोई आगा सिस्तानी ने फरमाया नहीं कि अगर ना रोए तो इसका मतलब है ये हल्का मारा है, और रोए तो इसका मतलब है ये ज़ोर से मारा है। मयार यही है कि हल्का मारना भी सिर्फ बाप को, या वो कि जिसको बाप इजाज़त दे, तो आप आसान तरीका ये कि कम से कम इजाज़त ही ले लें शौहर से कि इतना हम मार सकते हैं। अगर कहीं करेंगे वो तो करेंगे, मसला जानेंगे तो करेंगे। सवाल यह है कि कोई बहुत ही खौफनाक ख्वाब देख लिया जाए कि इंतहाई खौफ और दहशत महसूस हो तो क्या करना चाहिए? आसान तरीका यही है कि सदका दें और तवस्सुल करें आइम्मा से, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। क्या कुरान को हर वक्त बैग में रख सकते हैं? अगर जॉब करने वाली हो तो हरज नहीं है, अगर तौहीन नहीं हो रही है उसकी तो कोई हरज नहीं है। क्या इमाम ज़माना की जान की हिफाजत की नीयत से निकाला हुआ सदका किस को दें? किसी को भी दे सकते हैं, सारा सदका इमाम का ही खा रहे हैं हम लोग।
पर्टिकुलर करके दे दिया तो कौन सा तीर मारा, लिहाजा हरज नहीं है, किसी को भी दे दें, वैसे ही मुस्तहब सदका होगा तो कोई भी खा सकता है। खूब जी, ये तो हो गया जनाब अली आपका एक टॉपिक, और 5 मिनट बचे हैं। नहीं, दियत देखें, एक बात जहन में रखें कि अगर आपको मालूम है कि आपने किसको मारा है और किसकी दियत आपकी गर्दन पर है, तो रद्द मज़ालिम से काम नहीं चलेगा, आपको उसी से या तो माफ़ी करनी है या उसको देना है। लेकिन रद्द मज़ालिम की बात उस वक्त आती है कि जब आपको मालूम ना हो कि किसकी थी। मसलन फ़र्ज़ करें आज स्कूल के ज़माने में आपको ये याद आ रहा है इतनी सारी कहानी सुन के कि यार किसी को मारा था, अब किसको मारा था ये भी याद है कि दियत वाजिब हो गई थी। मसलन बात औक़ात होता है ना, मतलब अब स्कूल के ज़माने में किसी का खून निकाला था, किसका निकाला था ये याद नहीं आ रहा, तो जो खून की दियत अभी बताई आपको 105 मिसकाल चांदी बदन में आधी हो जाएगी, तो वो आधी चांदी के बराबर जो पैसे हैं वो अब वहाँ पर आप रद्द मज़ालिम दे सकती हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि किसके साथ ये जुल्म आपने किया हुआ है, तो उसके पास जाएं, उसको या दियत दें या उससे माफ़ी मांगें और हलालियत तलब करें, ताकि किसी एक सूरत से आपकी जान जो है वो इस दियत के मसले से आज़ाद हो जाए। दुरुस्त जी। इल्म और हिकमत में क्या फ़र्क है, मिसाल भी दें तो। इल्म यानी जानना, अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ, इल्म यानी जानना और हिकमत यानी समझबूझ। मुमकिन एक शख्स जानता हो, मालूमात उसकी अच्छी हो, लेकिन उसके अंदर वो समझबूझ ना हो जिसके ज़रिए वो जो फ़ैसले करता हो, मतलब मुमकिन है कि वो फ़ैसले उसके इतने अच्छे ना हो। दुरुस्त। ये जो है अपना जो सबसे आसान तरीके से मैं समझा सकता हूँ वो यही है। इल्म यानी जानना और मालूमात होना, और हिकमत यानी समझबूझ, फरासत कि जिसके नतीजे में उसके जो फ़ैसले हों वो बहुत, जिसको कहें या एक्यूरेट हों या बहुत ज़्यादा करीब वाक़ई निकलते हों उसके फ़ैसले। सजदेगाह पर जो मस्जिद और इमामों के नाम वगैरह बने होते हैं, इस पर सजदा कर सकते हैं। अगर आपकी पेशानी टिक रही है उस लिखी हुई या उस उभरी हुई जगह पर तो मुश्किल नहीं है, फिर सजदा किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशानी के टिकने में रुकावट हो रही हो तो फिर जो है सजदा करना सही नहीं होगा उस साइड के ऊपर के जिसके ऊपर लिखा हुआ है या तस्वीर वगैरह वो मस्जिद वगैरह बनी हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या साहिब समा अल्लजन